ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कुलगुरु के उर्स में हुए शामिल, और बात करेंगे कटनी की, जहां कैमूर में भजन संध्या की रही जोरदार धूम, और चर्चा करेंगे खंडवा की, जहां श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने के बाद अब ग्रामीण अंचल में संजा के गीत गुंजन हो गए हैं शुरू। ऐसे और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर ग्वालियर से है, जहां कुलगुरु के उर्स में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मंसूर शाह बाबा ओलिया है सिंधिया राजवंश के कुलगुरु। महाराज बाड़ा स्थित गौरखी प्रांगण में सिंधिया परिवार का देवस्थान, यहीं बनी है मंसूर शाह बाबा ओलिया की मजार। और इसके मौके पर हर वर्ष परंपरागत ढंग से की जाती है हिंदू मुस्लिम पद्धति से पूजा। पहले होती है मुस्लिम पद्धति से पूजा अर्चना, और इस दौरान मंसूर शाह बाबा की मजार पर चढ़ाया हुआ पुष्प गिरता है सिंधिया परिवार के मुखिया की झोली में। तभी माना जाता है बाबा का सिंधिया राजवंश को है आशीर्वाद। और बाद में होती है हिंदू धर्म अनुसार पूजा अर्चना। बेलपत्र सहित अन्य पत्तों से भगवान शिव का रूप धारण करते हैं मंसूर शाह बाबा। तदुपरांत होती है हिंदू पद्धति से पूजा अर्चना। बाबा मंसूर बा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हम हर वर्ष उर्स के दिवस पर गोरखी में उपस्थित होते हैं। बाबा मंसूर बा का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र पर रहे, सभी नागरिकों पर रहे, ये हमारी दिल की कामना है। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है समाज सेवा और जन सेवा में पूर्ण रूप से लगन के साथ लगने के लिए। पुराने ज़माने में एक ऊर्जा मिलती थी वतन और देश के लिए मर मिटने के लिए, और आज भी वही ऊर्जा मिलती है देश के विकास और देश की प्रगति को उत्पन्न करने के लिए। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। कैमूर नगर परिषद अपने विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि सभी धार्मिक आयोजनों के साथ साथ नगर में खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। कैमूर नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों ने निरंतर विकास के साथ धार्मिक आयोजनों के लिए भी जाने जाते हैं। गणेश स्थापना के साथ 10 दिनों तक नगर परिषद परिसर पर धार्मिक आयोजनों की कड़ी में नगर परिषद ने विश्वविख्यात बुंदेलखंड कलाकार कविता शर्मा की बेहतरीन प्रस्तुति दी। साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा अजय शर्मा ने भी धार्मिक गीतों के साथ लोक गीतों से भक्तों का मन मोह लिया। देर रात्रि तक चले आयोजन में नगर के वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिक जन, प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी के साथ साथ नगर की महिलाएं व पुरुष भारी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा अजय शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि नगर परिषद के सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद गणों के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। आगे भी ऐसे आयोजन आप सभी के सहयोग से किए जाएंगे। नगर परिषद सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता है। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने के बाद अब ग्रामीण अंचल में संजा के गीत गुंजन शुरू हो गए हैं। हालांकि आधुनिकता के इस दौर में शहरों में संस्कृति परंपरा विलुप्त होती जा रही है, लेकिन अंचलों में आज भी परंपरा का निर्वहन नन्ही बालिकाओं द्वारा उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। शाम ढलते ही गोबर से संजा बनाने का कार्यक्रम, विभिन्न डिजाइनों में संजा माता बनाकर आरती व गीत प्रतिदिन किए जा रहे हैं। इसी के साथ ओंकारेश्वर के घाटों पर पितरों की आत्मा शांति के लिए पंडितों द्वारा तर्पण प्रतिदिन किए जा रहे हैं, जो 16 दिवस तक चलेंगे। और इसको गोबर से बनाया जाता है। उसमें सारे सामग्री बनाते हैं और सजाया जाता है इसको। और शाम को सब मिल के क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कितने दिनों तक बनाते हैं ये? 16 दिनों तक। मजा आता है? क्या नाम आपका? जानवी चौहान। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। आज आष्टा में गेल इंडिया के विरोध में किसानों ने रैली निकालकर भारी संख्या में 200 ट्रैक्टर के साथ गांव से किसान आए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में गेल इंडिया कंपनी नहीं लगनी चाहिए। हम सरकार को जमीन नहीं देंगे जिसमें भवरा गांव, बगैर बापचा, भवरी, शोभा, खेड़ी, मंडली, मोगली, यहाँ के किसानों ने बोला कि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है। शरबती गेहूं की खेती होती है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह ठाकुर
बाल बहादुर भगत जी, कमल सिंह चौहान, जितेंद्र, शोभा खेड़ी, महेश मेवाड़ा, बूंदी खेड़ी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारी संख्या में किसान ट्रैक्टरों से लंबी कतार 2 किलोमीटर तक तहसील पहुंचे, जहां पर एसडीएम स्वाति शर्मा को ज्ञापन सौंपा। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार पाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।